दोस्तों, समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार कर दिया गया और दोस्तों इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया एक दरिंदे के द्वारा। दोस्तों देखिए, पीछे में एक 5 साल की मासूम बच्ची, इस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया एक हैवान के द्वारा। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों कि कितनी मासूम फूल सी बच्ची है, कितनी सुंदर बच्ची है। अभी इससे मिले, बात किए, अभी भी ये डर में है, दहशत में है और पता नहीं कैसा कानून है दोस्तों। आवेदन पढ़ने के बाद आवेदन दब जाता है और सप्ताह भर आवेदन पढ़ने के बाद परिवार को धमकाया जाता है और फिर पंचायती बैठाया जाता है। थाना में आवेदन देने के बाद दोस्तों कार्रवाई नहीं होती है, सरपंच के द्वारा पंचायती होती। पता नहीं क्या कनेक्शन है समाज का, पंचायत का और थाना का, और डराया धमकाया जाता है। घर में घुस करके इसको डराया धमकाया जाता है। इस बच्ची से बात करते हैं, शांत रहिए। की भले रे बुआ, पूछिए की भलर हो, की भलर है, चुपिए। के रहे के टेकुना भैया, क्या नाम है उसका? देवदत्त नाम है उसका, वही था। आए बच्ची है, धीरे धीरे बोल रही है, डरी हुई है। इस देवदत्त को फांसी की सजा दिया जाए और जो भी लोग पंचायत में पंचायती बैठाए हैं और ताली बजाए हैं इस बच्ची के कुकर्म पर, सबको जेल में डाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बताइए, ऐसा ऐसा जघन्य घटना आज तक नहीं सुने थे इस गांव में। ऐसा ऐसा कुकर्म कर रहा है। एक तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया, 5 साल की बच्ची थी, चीखी चिल्लाई, माता ने आकर के बचाया। दुष्कर्म करने के बाद दोस्तों दुष्कर्मी के परिवार के द्वारा इन लोगों को ही उल्टा धमकाया गया, जबरदस्ती पंचायती बैठाया गया और पंचायती के नाम पे 15,000 रुपया वसूली किया गया। और दोस्तों मजबूरी में इस परिवार के द्वारा मीडिया में बात को रखा जा रहा है। बहुत ही जघन्य घटना है। ये चीज़ बताना दिखाना हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों जब समाज हैवान हो जाए, समाज के लोग बात को दाब दे, समाज के लोग लड़की के बच्ची के माता पिता को धमकाएं, जबरदस्ती सरपंच को ला करके पंचायती बैठवाएं, 15,000 जुर्माना वसूल करवाएं, थाना में केस नहीं लिखा जाए, आरोपी को नहीं पकड़ा जाए, तब हम लोग को बोलना पड़ता है। बहुत जघन्य, बहुत शर्मनाक और काफ़ी पापपूर्ण घटना हुई है। मानवता इंसानियत को शर्मसार किया गया है। बच्ची के अस्मिता को कुचल दिया गया है सिंघिया थाना क्षेत्र के एक गांव में। और बहुत परिवार के लोग हैं, इधर पिताजी हैं, दूसरे राज्य में जाकर के मजदूरी करते हैं। आप ये मजदूरी करते हैं दूसरे राज्य में, 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10,000 कमाते हैं। इसकी माता जी है, खेत में जाकर के घास लाने का काम करती। घर में बच्ची थी छोटी, दरिंदा आया, घुस गया और घर में घुस करके बलात्कार करने का प्रयास किया बच्ची से। और बताइए, बच्ची को उस स्थिति में पकड़ा गया कि समझिए थोड़ी देर और इसके परिवार के लोग नहीं पहुंचते, बच्ची को नहीं बचाते तो बच्ची की जान भी जा सकती थी उस दरिंदे के द्वारा इस तरह का कुकृत्य करने के क्रम में। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, मदद करवाइए और सिंघिया थाना से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़िए और उस सरपंच को पकड़िए कि जिसने इस मामले में पंचायती बैठाया, 15,000 रुपया जुर्माना करवाया, और उस समाज के लोग को पकड़िए जिसने इन लोगों को पंचायती में ला के बैठवाया और गवाही में सिग्नेचर करवाया। बोलते हैं कि बच्ची का शादी नहीं होगा, बात को खोल दोगे तो। बताइए, बच्ची का शादी नहीं होगा इसीलिए लोग अपनी बच्ची का दुष्कर्म होने दे। कैसा समाज है, घटिया सोच के लोग हैं, खुद महिला है, इस तरह की बात करती है। क्या हुआ है बताइए? मेरा बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया देवदत्त पासवान। उसका पिताजी है अमरजीत पासवान, उसका चाचा है मनोज पासवान और उसका दादाजी है गुलो पासवान। अच्छा, ये जो है देवदत्त पासवान जी, इसका कहाँ घर है? हरदिया घर है। हरदिया घर है जी, हरदिया गांव में घर है जी। इसके पिताजी का क्या नाम है? अमरजीत पासवान। अमरजीत पासवान क्या करता है? मास्टरी करता है सर। कहाँ, किस जिला में है? मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला में जी। क्या नाम बोले उसके पिताजी का? अमरजीत पासवान। अमरजीत पासवान है और स्क्रीन पे फोटो देख लीजिए, यही अमरजीत पासवान है। मधुबनी जिला में नौकरी करता है। शिक्षा विभाग को बोलेंगे कि ऐसे ऐसे शिक्षक को बर्खास्त करवाइए जो अपने बच्चा को संस्कार ज्ञान नहीं दे सकता है, इस तरह का जघन्य काम कर सकता है। जिसका बच्चा वो स्कूल में क्या करता होगा, किस तरह का नजर रखता होगा बच्चियों पे, इस पे कार्रवाई की जाए, इसको जेल भेजा जाए, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। कितने तारीख को थाना में आप लोग गए थे, आवेदन दिए थे? 30 जून के सर। 30 जून को दिए? जी सर। अभी तक कुछ हुआ है इसमें? कुछ नहीं हुआ सर, आया था शाम को फिर चला गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। इसमें पंचायती सरपंच बैठाया था जी। क्या बोला था सरपंच? सरपंच जी बोला आपस में सलाह मशवरा कर लो, अब अगर बात खोला जाए तो बच्चे को शादी ब्याह नहीं होगा, ऐसा बोला था? जी सर। आप बताए ना थे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य काम किया है? जी बताए थे, ऐसा गलत काम किया, हमारा बेटी के साथ रेप करने की कोशिश किया, पूरा प्रयास किया, हमारा भावों नहीं जाता तो मार देता बच्ची को रेप करके।
तो फिर भी सरपंच जबरदस्ती पंचायती कर जी, फिर भी 15,000 जुर्माना वसूल जी, करवाया। 15,000 अब मंदिर में दान में दे दिया। दान में दे दिया। बताइए, एक बच्ची के अस्मत का पैसा मंदिर में लगेगा, मंदिर में भगवान को चढ़ेगा, भगवान भी कह रहे होंगे किस पापी के गांव में हमको बैठा दिया, पाप करके हमारा पैसा मंदिर में लगा रहा है। और कैसा सरपंच था वो, अपने घर में भी हैवानियत होगा तो 15,000 रुपया में बात कंप्रोमाइज करेगा। बताइए आप क्या करते हैं, बताइए। हम सर बाहर में खाना बनाने का काम करता है रेस्टोरेंट। किस राज्य में रहते हैं आप? मध्य प्रदेश में सर। मध्य प्रदेश में आप खाना बनाते हैं? जी सर। कितना का महीना कमाते हैं? 10,000 रुपए देते हैं। कितना घंटा काम करते हैं? 12 घंटा। 12 घंटा में 10,000 काम जी करते हैं। जब बच्ची के साथ ये घटना हुआ था आप यहाँ पर थे? नहीं थे सर। आपको फोन गया था यहाँ से? फोन किया था सर। तब आप आए? जी सर। पुलिस के तरफ से कुछ हुआ है अभी तक? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सिंघिया थाना से हम लोगों का निवेदन है कि सर जल्द से जल्द जेल भेजिए और सब पे कार्रवाई कीजिए। ये जो पंचायती किया है, जिसका जिसका नाम है, दबाव बनाया है, सबको इस केस में लाइए, सब पे जेल भिजवाइए। कौन लोग हैं जो इसको डराया कि बच्ची का शादी नहीं होगा, मामला मत बढ़ाओ, आगे मत बढ़ाओ, उसको भी उठा के ले जाइए। माता जी हुए आप? हाँ जी। माता जी क्या हुआ है बताइए। हम गेल रहे घास ले, हमारा बेटी के जरे तीनों को छोड़ के लड़की के चल गए, घर पर कोई नहीं रहे, वहीं रहिए। तो हम घर पर छोड़ के चल गए तीनों के। तो हम चल गए घास चल गए 5 बजे, तो हमार बेटी आ हमार तीनों खेलते रहे, हमें नहीं जानले कि कुरकरम करते ना साथ। तो ई हम चल गए, तकर बाद ही घर घुस गए। के घुसले घर में? देवदत्त कुमार। देवदत्त कुमार कौन गांव घर है इसका? हरदिया सर। उसके बाप का क्या नाम है? अमरजीत पासवान। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको क्या किया उस सब मिल करके? वो सब समाज को बैठा के निर्णय ले आपको डराया धमकाया भी था? हाँ। गरियाया उड़ियाया भी था? हाँ। क्या बोला था? कल कहीं सब समाज में ना हेबे करे छो, समाज के अथी क्या के अथी बैठा के अथी क्या दी 15,000 जुर्माना। 15,000 जुर्माना बैठल के 15,000 जुर्माना ललके आ बात खत्म कर बात खत्म कर दिल। और देखिए और क्या किया है, और क्या किया कि 15,000 जुर्माना सरपंच वसूला। उसके बाद बोला कि 15,000 दिए हैं तो एक बार दुष्कर्म किए हैं, 30,000 देंगे तो 2 बार करेंगे। फिर से ये दोबारा थाना पे गए, एक बार थाना में आवेदन दिए, थाना अध्यक्ष आवेदन दाब दिए, दूसरे बार आवेदन दिए हैं, पता नहीं क्या किए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या बोला था आपको? ये उसका मम्मी बोला था। उसकी माता जी बोली? माता जी जिसका बच्चा ये काम जिसका किया था। बच्चा ये गलत क्या बोला काम था किया। आपको? एक बार 15,000 दिए हैं तो एक बार दुष्कर्म के तो 15,000 दिए हैं, आप दुष्कर्म करेंगे 30,000 देंगे हम। ऐसा बोला था? जी सर। ऐसा बोला था। जो बच्चा जिसका बाप सरकारी स्कूल मधुबनी जिला में हेडमास्टर हो और जिसकी माँ इस तरह का बात करती हो कि 15,000 दिए तो एक बार दुष्कर्म करेगा, ऐसे में तो समाज की सब बच्ची के साथ ही करेगा। 15,000 30,000 दे करके समाज ताली बजाएगा। सबको जेल भेजा जाना चाहिए। हमको पता लगा कि बच्चे के साथ बहुत गंदा हरकत किया गया है। उनके बाद जब कल पंचायत बैठा था ना, तो वहाँ पे हमने वीडियो शुरू किया। शुरू करने के बाद कुछ पंचायत के आदमी जो है बोला कि आप वीडियो नहीं बना सकते। हम बोला क्यों नहीं बना सकते, 2 आदमी के बीच में तो बात नहीं हो रहा है, ये समाज के बीच में हो रहा है। तो सबको जो परदेसिया है उनको भी मालूम होना चाहिए मेरे गाँव में क्या क्या हो रहा है, इसलिए हम वीडियो शुरू किए। तो बोला कि आप शंकर जी को बोलिए फैसला कर देने के लिए। वहाँ पे सरपंच था, हमारे गांव का भी कुछ आदमी था, उनका हम नाम नहीं ले। सब मिल के मामला दबा रहा है। हाँ ना, मतलब प्रशासन भी दबाया, पंचायत भी दबाया, गांव भी दबाया। आप मान लीजिए किसी को आप मर्डर कर दीजिए, 1 लाख रुपया जुर्माना दे दीजिए, बोलिए कि रिहा हो गए। नहीं, अभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना जी। ये गलत किया है कि नहीं किया, यही है सर। बस उनको जो है कि आपको हम इसी उद्देश्य से बुलाएं कि उनको न्याय मिल जाए। न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। आप इस परिवार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, हमेशा डरिएगा नहीं? नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। हम डरने वाले में से नहीं है। हम दुगला का बच्चा थोड़ी है, मर्दावा का बच्चा है। जायज बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, कोई जान ले ले, फांसी पे चढ़ा दे।